स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए एक ख़ास मसाला डालेंगे जो सभी के पास है, लेकिन वो ज़्यादातर लोग डालते नहीं हैं, यूज़ नहीं करते हैं। राधे राधे दोस्तों, जब भी आप शकरकंदी उबालें तो इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं डालना है और आपका शकरकंदी उबल जाएगा, पक जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। बस आपको लेना है एक चुटकी घी, इतना आधी चम्मच के करीब घी ले लीजिए। और जो कुकर है जिसमें भी आप शकरकंदी को पकाना चाहते हैं वो उस बर्तन के नीचे घी को लगा दीजिए और फिर ऊपर से डाल दीजिए शकरकंदी। छोटे शकरकंदी हैं तो ये 5 मिनट में ही पक के रेडी हो जाते हैं। एक सीटी लगे और आप बंद कर दीजिए। और अगर मोटे शकरकंदी हैं तो उनमें आप 2 सीटी लगा लीजिए, आराम से पक जाएगा। और इस तरीके से पकाने से ना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, कुकर भी ख़राब नहीं होता है। फिर ऊपर से आपको लेना है गीला कपड़ा को गीला करके अच्छे से निचोड़ देना है और फिर शकरकंदी के ऊपर ढक देना है। इस शकरकंदी को गांव में सकला बोला जाता है, आपके इधर क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से अभी ढक्कन बंद करके एक सीटी मैंने लगा दी है और देखिए हमारा शकरकंदी एकदम पक के रेडी हो गया होगा। अभी चेक कर लेते हैं। आपको तुरंत इसमें हाथ नहीं डालना है क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है, तो चिमटे की मदद से कपड़े को निकाल दीजिए। अब एक एक करके शकरकंदी निकाल लेंगे। इसकी शक्ल देखने से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया पक के तैयार हो गया है। जिस तरीके से पके हुए शकरकंदी लेके आते हैं ना, आता है शकरकंदी बहुत ही मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो वो इसी तरीके से पकाते हैं, भाप में पकाते हैं, पानी में बिल्कुल भी नहीं पकाते और थोड़ा सा इसी में गुड़ डाल देते हैं, तो ये बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट बनके तैयार हो जाता है। तो आप जब भी पकाएं शकरकंदी इसी तरीके से पकाएं, आपका कुकर भी नहीं जलेगा और आपका शकरकंदी जो है एकदम स्वादिष्ट बनेगा। तो देखिए कुकर को पहले देख लीजिए आप, ये बिल्कुल भी नहीं जला है, एक भी दाग नहीं बना है। ज़्यादा इसको रगड़ना भी नहीं पड़ेगा, मांजना भी नहीं पड़ेगा और बिना पानी के हमारा शकरकंदी बनके तैयार हो गया। अगर हम इसको पानी में उबालते हैं तो पानी में ही सारा स्वाद चला जाता है, ये एकदम फीका बनता है, बिल्कुल भी मीठा नहीं बनता है। तो इस तरीके से आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। तो ये वाला टिप आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और छील के दिखा देती हूँ कितना बढ़िया तरीके से छिल जाता है, एक भी शकरकंदी नहीं है कि पका नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से भाप में पक जाता है। बस इसके ऊपर गीला कपड़ा रख दीजिए, आराम से पकता रहता है। और इसको लो टू मीडियम आंच में पकाना है, तेज़ आंच में बिल्कुल नहीं पकाना है, नहीं तो कुकर जल जाएगा और शकरकंदी भी जल जाएगा। अब जब भी आप पकोड़े बनाएं, भजिया बनाएं, तो पहले आपको लेना है बेसन और बेसन में थोड़ा सा चावल का आटा ज़रूर डालें। ऐसा करने से भजिया जो है, पकोड़े एकदम कुरकुरे बनते हैं। और जब भी हम कोई भी व्यंजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो इसमें हम एक मसाला डालना तो भूल ही जाते हैं और वो ख़ास मसाला सभी के पास होता है लेकिन यूज़ नहीं करते हैं और इसमें नेगेटिविटी डालते रहते हैं, जिसकी वजह से खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है, स्वादिष्ट नहीं बनता है। रोना लेके बैठे रहते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना है, अच्छा नहीं बना है, सभी ऐसे बोलते हैं। तो हमको दुख होता है कि हमने इतनी मेहनत से खाना बनाया और पसीना बहाया, घंटों तक मेहनत की किचन में खड़े होके और लास्ट में रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया। तो आप बस एक मसाला डाल दीजिए और वो आपके पास कूट कूट के भरा हुआ है। जब भी आप खाना बनाएं तो बिल्कुल भी इधर उधर का ना सोचें, वो है ख़ास मसाला प्यार। अगर आप प्यार से खाना बनाएंगे तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और अगर आप नेगेटिविटी के साथ बनाएंगे तो आपका खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं बनेगा। तो जैसे कि हम ये घोल बना रहे हैं, अब हम सोचते जा रहे हैं इधर उधर की नेगेटिविटी, उसकी लड़ाई हुई, उसका ये हुआ, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे हम सोचेंगे ना तो हमारा जो अंदर की एनर्जी है वो सारी खाना में चली जाती है, जिसकी वजह से खाना स्वादिष्ट नहीं बनता है। और आप खाना बनाते टाइम अगर भगवान का नाम लें, राधे राधे जपें, तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनेगा। और जब भी पकोड़ा बनाएं तो थोड़ा सा मैगी मसाला या फिर गरम मसाला ज़रूर डाल लें, ताकि जब भी तेल से भजिया को निकालें तो उसके नीचे न्यूज़पेपर या फिर इस तरीके से नैपकिन पेपर डाल लें और
ये जो करछी है पकोड़ों के ऊपर बिल्कुल ना रखें क्योंकि इसमें जो तेल होता है वो भी चला जाता है तो पकोड़े ऑयली ऑयली से लगने लगते हैं। अगला टिप है, जब भी आप कस्टर्ड खीर बनाएं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें। आपको लेना है कटोरी और कस्टर्ड लेना है आधा लीटर है तो आप 2 चम्मच और थोड़ा सा और ले लीजिए। और अगर आप जितना बनाना चाहें उतना कस्टर्ड आप ले सकते हैं। अब इसको ना सबसे पहले आपको घोल लेना है, गुनगुने दूध में घोलना है। अगर ठंडे दूध में घोलेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी, तो आपको थोड़ा गुनगुने दूध में ही इसको घोलना है। ये अच्छी तरीके से घुल जाता है और ऐसा करके बनाते हैं तो एक भी गुठलियाँ नहीं बनती हैं और आपका कस्टर्ड जो है बहुत ही बढ़िया और यमी सा बन के तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले आपको लेना है दूध और दूध में डाल देना है चीनी और उसको अच्छी तरीके से पका लेना है। फिर ही इस घोल को डालना है ताकि खीर बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सी बनेगी। इस तरीके से दूध को रखना है और इसमें चीनी डाल देनी है स्वाद अनुसार और इसको अच्छे से पका लेना है। फिर आप कस्टर्ड डाल दीजिए और आपकी खीर 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। और इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना है, मतलब इसको चलाते हुए पकाना है। अगर चलाते हुए पकाएंगे तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ये जल्दी से नीचे बैठ जाता है, बहुत ही चिकना होता है जिसकी वजह से ये नीचे बैठ जाता है। तो आप चलाते हुए पकाएं तो ये नीचे बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। इस खीर को लो टू मीडियम आंच में पकाएं। अगर आप तेज़ आंच में पका देते हैं तो ये बाहर उपन के गिर जाएगा और जल भी जाएगा नीचे से। तो आप बिल्कुल मीडियम आंच में इसको चलाते हुए पकाएं। तो ये रहा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा? अगर ज़रा भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अभी सारे व्यंजन जो है हमारे बन गए। मैंने 3 तरीके के व्यंजन बनाए हैं। आज रामनवमी थी, कल का है, तो अभी लड्डू गोपाल को पहले भोग लगाना है और फिर इसके बाद हम लोग सर्व करेंगे। तो लड्डू गोपाल की थाली लग चुकी है। इसमें रख लिए हैं मैंने पकोड़े और शकरकंदी भी रख ली है मैंने और छील के। अभी इसमें रखेंगे तुलसी का पत्ता और लड्डू गोपाल को सबसे पहले भोग लगाएंगे, उनको सर्व कराएंगे क्योंकि वो हमारे घर के सबसे छोटे मेंबर हैं। ओ मैं गलत बोल गई, सबसे छोटे नहीं, हमारे लिए सबसे छोटे हैं, लेकिन उनका दर्जा बहुत ही ऊंचा है। वो बहुत ही बड़े हैं, जगत के पालनहार हैं। उनकी नज़र सब पे रहती है और वे सब की रक्षा करते हैं। तो बोलो लड्डू गोपाल की जय। लड्डू गोपाल का भोग तैयार हो गया है। अभी कस्टर्ड में डालना रह गया था। फ्रूट तो मेरे पास अंगूर हैं, अभी मंगाई हूँ, वही डाल दूँगी। फ्रेश अंगूर इसमें काट करके डाल देंगे और फिर लड्डू गोपाल को प्रसादी। ये रहे हमारे प्यारे से कान्हा जी, इनको प्यार से हम लड्डू बुलाते हैं। देखिए कितने सुंदर हैं। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे पड़ोसन के भी लड्डू गोपाल यही हैं तो मैं दोनों की अभी सेवा कर रही हूँ। उनके घर में कुछ हो गया था, किसी की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने मुझे दे दिया था सेवा करने के लिए लड्डू गोपाल। अब उनके घर में सब कुछ हो गया है तो ये लड्डू गोपाल भी उन्हीं के घर में जाने वाले। एक बार सभी मिलकर बोलेंगे राधे राधे।